Students, hope you all fine. Yesterday we discussed double entry errors, different types of double entry errors, and then we said there can be effects on the profit and other terms due to the errors in double entry. आज हम इस पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ये वर्कशीट आपको शेयर कर दी गई थी. There is question number 4. Question number 4. Here is what? Contador, a sole trader, has provided the following extract from the trial balance for the year ended 31st March 2015. He does not maintain control accounts as part of his accounting records. Fine. इस वक्त जो हमें ये तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है उसका डेबिट टोटल है 112,375 and credit total is 120,835. We can see both sides are not equal. अगर हम इसको देखें ट्रायल बैलेंस के पैटर्न पे, उसकी शेप कुछ यूं होगी कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये उसी क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं. द डेबिट टोटल इज 112,375 and credit total is 120,835 and the difference of the both sides is 8460 और ये जो डिफरेंस होगा इसको मैंने नाम दे देना है सस्पेंस अकाउंट का. So this is the moment when suspense account is opened, is initiated, and after that हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि where are the errors, what type of errors are there, उनको हम रेक्टिफाई करेंगे and at the end सस्पेंस अकाउंट जब हम बनाएंगे that will be equal. जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट किया गया और डेबिट साइड पे एक स्टार्टिंग बैलेंस डाल दिया गया 8460. अब हमने क्या करना है कि एरर्स को रेक्टिफाई करना है. जब हम एरर्स को रेक्टिफाई कर लेंगे तो हम दोबारा इस सस्पेंस अकाउंट में आएंगे और वो जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनेंगी उनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट कभी डेबिट हो रहा होगा, कभी क्रेडिट हो रहा होगा, एंड देन हम देखेंगे कि दिस सस्पेंस अकाउंट विल बी नील वेरी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल द एरर्स. तो क्वेश्चन में चलते हैं. यहाँ पे ए पार्ट में हमें कुछ थ्योरी के पार्ट्स पूछे हुए हैं. स्टेट द यूज ऑफ. मैं एकदम से ही मैंने कहा पता नहीं ये क्यों बोलने लग गई है.
जी, तो ये जो 3 एरर्स हमें गिवन हैं, सबसे पहले है द सेल्स जर्नल हैड बीन ओवर कॉस्ट बाय 26350। इससे पहले हमने ए पार्ट को डिस्कस किया, ये थ्योरी है, इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज हमने डिस्कस किया। देन 3 एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस। ये तो स्टूडेंट्स ए पार्ट में था द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, then 3 advantages of a business of maintaining a sales ledger control account, you can see this। ये बहुत इजी है। देन जब हम बी पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि जी विच वन आर द एरर्स, उनको रेक्टिफाई करें। तो क्या होगा बी पार्ट में, एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रेक्टिफाई करना, इस पे हम बात करते हैं। ए पार्ट इज सो इजी, वो आप खुद भी कर लेंगे, नो इशू। Here is what sales journal had been overcost by 26350। When sales journal is overcost, हमने कल की डिस्कशन में देखा था कि there is a costing error। Costing error means the error while making totals। तो अगर सेल्स की वैल्यू ओवरकास्ट हुई है, इट मींस क्रेडिट साइड इज ओवर, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। सो सेल्स आर ओवर टोटल्ड, ओवर कॉस्ट मीन्स ओवर टोटल्ड। तो हम क्या करेंगे, अब हमने सोचना है कि इसको रेक्टिफाई कैसे करें व्हेन क्रेडिट साइड इज ओवर। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 26350 के साथ। और जब हम सेल्स को डेबिट करेंगे तो सेकेंड साइड विल बी सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। दोबारा से समझें, सेल्स आर ओवर टोटल मींस क्रेडिट साइड इज ओवर। तो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 26350 के साथ, और सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड और उसके अगेंस्ट हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, 26350 के साथ सस्पेंस अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है। आगे चलते हैं। नंबर 2 में मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 5270 हैड बीन पोस्टेड टू द मोटर व्हीकल्स अकाउंट। तो सेकंड पार्ट है जी, मोटर व्हीकल्स हैड बीन डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। सो कीप नोटेड, इस एरर के 2 सेगमेंट्स हैं और दोनों अलग अलग हम रेक्टिफाई करेंगे। कैसे? पहला सेगमेंट, मोटर एक्सपेंसेस 5270 के हैड बीन पोस्टेड टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट। इट्स एन एक्सपेंस, इट कैन बी अ मेंटेनेंस एक्सपेंस, लेकिन हमने उसको मोटर व्हीकल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। यू कैन से एक एक्सपेंस को हमने नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एक्सपेंस को जब हम नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्सपेंस को हमने एसेट में लिख दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम हमें याद होने चाहिए, अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले तो हम वो लिख सकें साथ साथ। तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मोटर व्हीकल्स जो कि ज्यादा डेबिट हो गए हैं उसको क्या करें, मोटर व्हीकल्स अकाउंट क्रेडिट और मोटर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि जब मोटर व्हीकल्स डेबिट किया गया, उसके अगेंस्ट बैंक को क्रेडिट किया गया,
तो जो बैंक को क्रेडिट किया गया वो बिल्कुल ठीक है, उसको हमने नहीं दोबारा से टच करना। जस्ट आप मोटर व्हीकल अकाउंट और मोटर एक्सपेंस को देखें, मोटर व्हीकल जो रॉन्ग डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दें, और मोटर एक्सपेंसेस जो अभी डेबिट नहीं हुए उनको डेबिट कर दें। तो पहला सेगमेंट ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है कि जब मोटर एक्सपेंसेस ओवरसेट हुए तो ऑब्वियसली मोटर व्हीकल्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होना थी 20%, वो भी ज्यादा हो गई। दोबारा से देखें, मोटर एक्सपेंसेस जब ओवरसेट हुए तो मोटर व्हीकल जब ओवरसेट होंगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हमें आगे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन इज ओवर चार्ज, हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दी है। तो पहले तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, और लेटर स्टेज में हम देखेंगे कि अच्छा जी इसकी वजह से प्रॉफिट को क्या डिस्टरबेंस हुई थी और वो हमने कैसे ठीक करना है। तो तो अगर आप 5270 का 20% लें, द अमाउंट इज 1054। आप कैलकुलेटर पास रखें और इसको कंफर्म कर सकते हैं साथ साथ कि 5270 का 20% लें तो 1054 आता है। अब डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हमने सीखी हुई है कैसे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट विद 1054। अब ये जो हम ओवर चार्ज कर चुके हैं इसको हमने रिवर्स करवाना है। कैसे कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करें और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करें। ये बी पार्ट में हम कर रहे हैं जब हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है। दोबारा से देखें, पहले हमने ठीक किया मोटर व्हीकल और मोटर एक्सपेंस अकाउंट, वो तो बहुत सिंपल है। उसके बाद हम सोचेंगे कि मोटर व्हीकल्स जब ओवरसेट हुई तो मोटर व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो गई, तो वो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करवाई है उसको हम रिवर्स करवाएंगे। कैसे, डेप्रिसिएशन की बेसिक एंट्री है कि जी इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, उसको आप रिवर्स करवा दें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दें विद 1054। नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8945 had been debited to both bank account and interest received account। अब यहां पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है इट्स एन इनकम, नो डाउट इसको बैंक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन जब बैंक को डेबिट करें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी डेबिट कर दिया। अब जो बैंक को डेबिट किया वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम को डेबिट किया दैट इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, अब रेक्टिफाई करने के लिए जब हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो वो डबल अमाउंट से कर रहे होंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया था। और बैंक अकाउंट को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें 17890 के साथ, और जब आप इसको क्रेडिट कर लें तो जो सेकंड साइड मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी दैट विल बी ए सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि नंबर 3 में जो एरर हुआ है इट इज अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आना, सो वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट हियर फॉर रेक्टिफिकेशन। कैसे, दोबारा से समझें, इंटरेस्ट रिसीव्ड रॉन्ग डेबिट हो गया था, उसको आप क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट लाइक 17890 के साथ, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 17890 के साथ। तो ये बी पार्ट में हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज की, और इन एंट्रीज को लेके हम जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट की वर्किंग हम यहां पे कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट की वर्किंग हम
इधर कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। अब जो हमने एंट्रीज की हैं वाइल मेकिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज, उसमें एक बार सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। तो आप वो जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको ट्रांसफर करेंगे हेयर सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो उनको यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद यू विल सी सस्पेंस अकाउंट निल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल आफ्टर ट्रांसफरिंग दोज जर्नल एंट्रीज टू दिस सस्पेंस अकाउंट। तो वो वैसे ही है जैसे जर्नल से हमने लेजर में जाना होता है, तो इजीली हम वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ये आपने करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि सस्पेंस अकाउंट कैसे निल हुआ। इसके बाद हमने जो फर्दर पार्ट इसका करना है कि जी प्रॉफिट बेस का कैसे इम्पैक्ट देखना है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये काम आप करें, तो प्रॉफिट के ऊपर जो वर्किंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएगी। गुड लक, अल्लाह हाफिज।